नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश प्लस से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो चलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है अपने पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना होगा। जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है उस माहौल को शांत करना पड़ेगा। तो अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें उनके लिए ये करना जरूरी है। और इसलिए वो सोच रहे हैं कि इसमें जो है वो अपने पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में वो घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। और वो ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर बहुत असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो इसलिए वो हर तरह से इसमें बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि अगर वो अब इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे, जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, दूरियां आ सकती हैं और रिश्ता और भी खराब हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया कि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। और ये जो रिश्ता जो है पटरी से उतरने वाला है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो इसमें पेशेंस बनाकर चलेंगे और चीज़ों को अप एंड डाउन या रॉन्ग राइट जो जा रहा है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे तो पटरी पर फिर से गाड़ी दौड़ सकती है, फिर से इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो इसलिए जो भी ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे इस रिश्ते को, इस माहौल को शांत बनाने का। और वो सोचते हैं कि अगर दोनों आपस में मिलकर इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बांध रहे, वो दिल और दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। तो अगर क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है,
कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बना हुआ है। तो अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई जिस वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हैं और इस रिश्ते में जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं या जो रिश्ते खराब हो गए हैं, तो शुरू से समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और ये उम्मीद जताते हैं कि वो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, शादी विवाह में कन्वर्ट होगा, तो नए सिरे से इस रिश्ते में शुरुआत की जा सकती है। अदरवाइज जो है वो चाहते हैं कि वो अगर उन्होंने इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का रिश्ता रखना है, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वो चाहें तो मतलब कोई भी उन्हें सोच विचार करके इसमें डिसीजन ले लेना चाहिए, इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं रखना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लपेट कर ना रखें, घेर कर ना रखें, तो वो जैसा उनको उचित लगता है उसके अकॉर्डिंग वो इसमें फैसला लें। तो ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी, आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है आप अपनी तरफ से पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जितना जल्दी हो सका आप कोशिश करेंगे कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के बीच में आया हुआ है और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही जल्दी जो है इस नेगेटिविटी को वॉक अवे कर सकेंगे, इसको लेट गो कर सकेंगे और इस बाधा, रुकावट को ख़त्म कर सकेंगे। तो आप अपनी तरफ से पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो भाग्य का पहिया है, जो समय उनके साथ है, वक्त उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी को उस समय को यूटिलाइज करते हैं। तो जो है और कौन से भाग्य के मतलब प्रकृति के साथ, यानी कि यूनिवर्स जी जो मौका दे रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया फिर बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो जो है उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अब वो अपनी एनर्जी, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि अगर वो कोशिश करेंगे तो बात बन सकती है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, मतलब आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं पाइसेस कि हालांकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, तो काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो चाहते हैं कि चाहे इस रिश्ते में कुछ भी रहा है, लेकिन चाहे पाइसेस ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, या उनके पार्टनर ने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी के साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, लेकिन परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं।
दुख दर्द दोनों को हुआ है, दोनों ने ही इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को झेला है। तो अगर वो चाहें तो इस रिश्ते में अगर उनको लग रहा है कि इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं और जो एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं और जैसा फिर उनको आगे अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वो चाहते हैं कि वो चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, चाहे वो कितने ही हर्ट हैं, कितने ही दुखी हैं, लेकिन वो उम्मीद ना छोड़े, एक होप बनाकर रखें। और अगर वो कुछ चीज़ों को चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ चीज़ों को, तो समय के साथ, वक्त के साथ अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। और जो ये रिश्ता रुका हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी उम्मीद ना तोड़ें और चाहे कि वो इस रिश्ते उठे चले और आगे बढ़े। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होती है और अमावस्या की गहरी काली रात होने के बावजूद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से उजाला कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। उसी तरह से अगर वो नेगेटिविटी को छोड़ते हुए कुछ चीज़ों को चेंजेस लाते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो अभी भी नए सिरे से एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, करना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ वक्त के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने सबसे पहले आप इस रिश्ते में दूरियां बनाते हुए ही जैसा चल रहा है उसी के हिसाब से अगर आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं और अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, ताकि जब भी आप आगे बढ़े रिश्ते में उसमें अपनी ड्यूटीज बाखूबी निभा सकें कि रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग समय के साथ, वक्त के साथ आगे जाते हैं। उन चीज़ों को रोक कर नहीं रखते जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो उनको बढ़ावा नहीं देते और नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जो है जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि खुशियों के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और 12 की 12 रास्ता इसमें आपका साथ दे सकती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों पहले अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि पैसा होगा, मनी होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी, एक दूसरे के इमोशंस समझेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए और ये समझिए कि क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी, क्या कर्तव्य हैं रिश्ते के प्रति, ताकि और समय के साथ, वक्त के साथ पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, विराम कीजिए 2-4 दिन के लिए, ताकि आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और अपने आप को रेस्ट दे सके, विराम दे सके, ताकि पॉजिटिविटी के साथ आप जो है इस रिश्ते में यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, एक युवा एनर्जी के साथ
जो है एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके। एक दूसरे के साथ यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, होटल में रहिए, खाना पीना कीजिए और अपना टाइम स्पेंड कीजिए एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, ताकि रिश्ता इजी और आसान हो सके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। एक नए ताज़ापन के साथ रिश्ते को सुलझा कर रखिए, उसको उलझा कर मत रखिए और एक फ्रेंड्स की तरह, एक दोस्त की तरह पेश आइए। इस तरह से पेश आइए कि आप पहले इस रिश्ते में थे ही नहीं और अपने डर को बाहर निकालिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। चाहे गलती आपने की है या आपके पर्सन ने की है, गलती चाहे किसी ने की है, इसकी सज़ा दोनों ही भुगत रहे हैं, दोनों ही एंजाइटी में हैं, दोनों ही स्ट्रेस में हैं। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए। रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है अपने लिए और इसमें अगर एक दूसरे को मौका देंगे तो ये रिश्ता फिर से जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।